हसन, आपकी जानिब आएंगे, मुज़ाकरात वाले मामले पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, लेकिन ये जो कल का वाक़या हुआ, इस वाक़े के पीछे इंटेंशन क्या थी, वजह क्या थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी रात गए इस तरह से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने की? देखिए, तकरीबन एक हफ़्ते से सारे मामले को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और लग भी ये रहा था कि इस तरह का ऑपरेशन होने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इससे पहले अगर आप देखें कि हुआ क्या है, इसके पीछे कौन सी डील थी जिसकी वजह से ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा, जो मेरे ज़राए हैं और कुछ जो मुझे लगता है कि मुसालत कराने के लिए हुकूमत और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान कुछ राब्ते जारी थे। और कुछ रोज़ कबल यानी रमज़ान के तीसरे अशरे की बात है कि जब एक वफाकी वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करते हैं और उसमें ये तय पाया जाता है कि आप एप्लीकेशन देंगे असम्बलियाँ बहाल करने के हवाले से और फिर आगे प्रोसीडिंग होगी, हम भी थोड़ी सी बैक फुट पे जाएंगे और असम्बलियाँ जो है वो बहाल हो जाएंगी। इस पर मामला जारी था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो किसी हद तक मान भी गए थे और उनकी तरफ से फिर हमने देखा बयान भी आ गया। जब उनका बयान सामने आया तो बयान सामने आने के बाद कुछ अफराद की तरफ से और कुछ उन्होंने तहकीकात की और फिर इमरान खान साहब के नॉलेज में लाए, जिस पर इमरान खान की जो सीनियर उनके रहनुमा है उन्होंने ये कहा कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो असम्बलियाँ बहाल करने जा रहे हैं वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की खिलाफ वर्जी होगी। उस पर उन्होंने मोनिस इलाही साहब से रब्ता किया और वहाँ उस थ्रू ये जो है वाया अपनाया गया और फिर परवेज़ इलाही साहब को कहा गया कि आप एप्लीकेशंस नहीं देंगे। 2 दिन पहले ही उन्होंने जब वो सेशन कोर्ट में बेल करवाने गए तो वहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इमरान खान साहब ने स्पीकर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा को बाकायदा उनसे इजाज़त ले ली है कि हम पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, इनका शॉट मौजूद है। लेकिन एंड टाइम पे जब इन्होंने मामला ख़त्म कर दिए और फिर दरमियान में जो राब्ते कर रहे थे वफाकी वज़ीर के बाद, जब ये मामला तय हो गए और अचानक ये कहा गया कि हम अब इस मामले को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनिस इलाही साहब ने खान साहब का मैसेज कन्वे किया जी। उसके बाद मामला हमने देखा काफ़ी तेज़ी से तब्दील होते दिखाई दिए और 2 रोज़ कबल भरपूर तरीके से लाहौर में 3 मकाम तैयार किए गए थे, सिविल सेक्रेटेरिएट, एंटी करप्शन लाहौर का रीजन ऑफिस, एंटी करप्शन का ऑफिस और हंगामी तौर पे FIA का ऑफिस भी तैयार किया गया था। और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल डिवीजन से पुलिस और कमांडो की नफरी यहाँ पर बुलाई गई थी और ये सारा मामला चलता रहा। कल को सुबह ऑपरेशन करना था, उन्होंने एक मोनिस इलाही के जो बड़े करीबी दोस्त हैं अवान, उनको अरेस्ट कर लिया, एंटी करप्शन में ले गए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था या जो भी मामला चला। शाम को जब ये सिचुएशन राब्ते किए गए, राब्ता नहीं हुआ तो शाम को भरपूर तरीके से वहां पर नफरी पहुंची और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। कोशिश करने के बावजूद वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, अंदर से कुछ पथराव हुआ, ये मैं खुद वहां पर मौजूद था, पथराव हुआ, पानी गिरा गया, लेकिन पेट्रोल बम भी थे जो बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम भी अंदर से फेंके गए। देखिए वो मैंने तो नहीं देखे, लेकिन इल्जाम लगा रहे हैं उनके मुखालिफिन या कोई भी, या पुलिस इल्जाम लगा रही है या DG एंटी करप्शन अगर इल्जाम लगाता है, मैंने वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ठीक है, जो हकाइक थे वो मैं बयान कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सिचुएशन बदलती है, बख्तरबंद गाड़ी आती है और एक ऐसा मैदान जंग लगता है कि पूरा दरवाजा तोड़ दिया जाता है, खवातीन पुलिस एहलकार अंदर जाती हैं, दरवाजे चेक किए जाते हैं। अलबत्ता पूरा तमाशा हमने तकरीबन 5.5-6 घंटे देखा। अलबत्ता परवेज़ इलाही उनको गिरफ्तार नहीं हो सके और मेरी इतला ये है कि शायद उन्हीं के साथ एक रिहाइशगाह है, उन्हीं के रिश्तेदार तो वो वहां पर गए हैं, तो कुछ देर वहां पे रहे, फिर उसके बाद अब वो कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम उनकी कोशिश की जा रही है। अलबत्ता इस मामला पे जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हों और दूसरी तरफ ऐसा लाहे अमल अपनाना और एक मैदान जंग सिचुएशन बना देना कि रात गए ऐसे ऑपरेशन करना, अगर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करना चाहते तो बेशुमार ऐसे मौके थे जहां पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मैं ये समझता हूं कि एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई है कि शायद वो अपनी जो डील थी उसकी तरफ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से।